हेलो फ्रेंड, आज मैं परसेंटेज का तीसरा वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। आपको ने परसेंटेज का इंट्रो देखा है, परसेंटेज का टाइप 1 देखा है, परसेंटेज का टाइप 2 देखा है। आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, कह रहा है किसी संख्या के, आपको पी वैल्यू एकदम याद होना चाहिए, याद रखिएगा। किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या के बराबर हो तो संख्या क्या है। अभी देखिए, 60% में 60 जोड़ा जाए तो आप 60% का मतलब क्या आप समझते हैं? 3/5, ठीक है। और उसमें 60 जोड़ा जाए तो 3/5 में 60 जोड़ा जाए तो वह संख्या के बराबर होता है। मैं बता दूं कि दुनिया में कोई भी संख्या या तो अपने आप में 100 होता है या 1 होता है। जरूरत के हिसाब से हम कहीं 100 मान लेंगे, कहीं 1 मान लेंगे। देखिए, तो जब हम फ्रैक्शन में मानते हैं तो हम उसको 1 मानेंगे। तो 3/5 प्लस 60 बराबर वही संख्या आ जाता है, तो 1। तो 3/5 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 3/5 माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस 3/5 हमने आपको पीछे बताया था, तो 2/5। तो 2/5 बराबर क्या? 60। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। और तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 1 का मान हो जाएगा 30 पंचे 150। आपका आंसर हो जाएगा ये। समझ में आया? अगला सवाल है, कह रहा है किसी विद्यालय में, समझ गए ना इसको? अगला सवाल है, किसी विद्यालय में 70% लड़कियां तथा 510 लड़के हैं तो विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? आपको पता होगा 70% यदि लड़कियां हैं तो 30% लड़के होंगे। तो 30% का मान हमने आपको बताया था। 30% को क्या कहते हैं आप? 3/10। तो 3/10 और कितने लड़के हैं? 510 लड़के हैं। तो 310 बराबर 510। 3 से इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा? 170। 17 तिया 51 पता ही है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 17 दाही 1700। समझ गए? आपका आंसर हो जाएगा ये। देखिए कितना आसान है बनाना। कह रहा है 66.2/3 कोई खर्चा करता है और 12% 1200 रुपया बचा लेता है। तो देखिए, हमने इसका मान बताया था क्या होता है? 2/3। तो 2/3 कोई आदमी खर्चा कर लेता है, उसकी कुल आमदनी हम मान लेते हैं 1, और 2/3 खर्चा कर लेता है। तो 2/3 खर्चा कर लेता है तो 1 माइनस 2/3, दैट मीन्स क्या? 1/3 वह बचा लेता है। तो मासिक बचत उसका क्या बता रहा है? 1200। मासिक बचत है 1200। इसका मतलब मासिक आय उसका क्या हो जाएगा? अगर आप इसको निकालें तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर 12 तिया 3600। मासिक आय हो जाएगा 3600। और वार्षिक आय पूछ रहा है तो इसको आप 12 से गुना कर देंगे तो 12 छक 72, 12 तिया 36 और 7 43 पर 2 जीरो बैठा देंगे, 43,200 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर हो जाएगा आपको 43,200। समझ में आ गया? अब हम अगला सवाल देखते हैं कि कहता है कि दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तीसरी संख्या, कोई भी तीसरी संख्या हम मान लेते हैं कि वह 100 है। तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या और दूसरी संख्या क्या होगी? तो कहता है पहली संख्या क्या है? 20% अधिक है तो 100 से 20% अधिक 120 हो गया, और ये 50% अधिक है तो 150 हो गया। तो पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या 120, 150 का कितना प्रतिशत है? इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 चौक 120, 30 पंचे 150, 4/5 आ गया आपको। आपको हमने बताया था कि 4/5 बराबर क्या होता है? 80%। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है तो ए सी का अनुपात क्या होगा? देखिए, जब 3 आदमी हो और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बता रहा हो तो सबसे लास्ट वाला जो है उसको 100 मान लेना है। जैसे हम क्या ले लेंगे? ए बी और सी। सबसे लास्ट वाले को 100 मान लेते हैं। सबसे लास्ट वाले को मान लिया हमने 100। किसको? सी को 100। और पहला स्टेटमेंट को छोड़ देना है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना है। बी सी से 20% कम है तो इससे 20% कम है तो इसका मतलब क्या होगा? ये 80 होगा। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ना है, ए बी से 40% अधिक है तो बी का 40% कितना होगा? 8 चौक 32, यानी कितना? 32। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 112। समझ में आ गया? 80 और 32 112। अब पूछ रहा है ए अनुपात सी क्या होगा? तो ए अनुपात सी में बी को 20 से हटा देंगे। अब इसको काटते हैं, 25 चौका 100 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 28:25। समझ में आया? अगला क्वेश्चन कहता है मोहन का वेतन 13,500, खर्च 9,000 हो, यदि वेतन में 14% तथा खर्च में 7% की बढ़ोतरी हो तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी देखो इसको। तो जब अभी हम देखते हैं इसको, मोहन का वेतन, वेतन मतलब सैलरी, सैलरी कितना है? 13,500।
ठीक है। खर्चा यानी एक्सपेंडिचर कितना है 9000 13,500 और एक्सपेंडिचर 9000, तो आपको दिख रहा है कि सेविंग क्या होगा इसका 4500। देखिए हम इसको थोड़ा सा रेशियो देखते हैं, तो 45 दूनी 9000 और 45 दिया 13,500, तो हम देखते हैं इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1, इसका रेशियो 1 2 और ये हो जाएगा 3। हम इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए सबसे छोटे वाले को जब 100 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 300। देखिए बनाने का ये तरीका है, कह रहा है कि वेतन में 14% की वृद्धि हो रही है, तो वेतन क्या है इसका 300, तो 14 तिया क्या हो जाएगा 14 तिया 42। समझ रहे हैं ना आपको इसको? अरे भाई वेतन 300, इसका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 42। अब देखिए अब एक्सपेंडिचर में कितना 7% की बढ़ोतरी हो रही है, तो 7 दूनी 14, तो 42 में से 14 को हम घटा देंगे, तो 42 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको कितना 28। इसका मतलब पहले कितना बचत हो रहा था 100, अब बचत कितना हो रहा है देखिए, अगर वेतन की बात करें तो इसका वेतन हो जाएगा टोटल 342, यहाँ वेतन हो जाएगा खर्चा हो जाएगा 214 और बचत यहाँ हो जाएगा 128। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है कि पहले बचत कितना था 100, अब बचत कितना हो गया 128, तो वास्तव में बचत में क्या हो रहा है 28% की वृद्धि हो रही है। समझ में आ गया आपको? अभी हमने आपको बताया था कि जब हम तीन नाम को अगर रिस्पेक्ट में करते हैं तो सबसे छोटे वाले को एक को सबसे लास्ट में लिख लेते हैं और उसको हम 100 मान लेते हैं। कहता है x के पास y से 2 गुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको लिखना है x y और z को 100 मान लेना है। अब पहला लाइन आपको नहीं पढ़ना है, दूसरा लाइन पढ़ना है। y के पास z से 50% अधिक है, z से 50% अधिक है मतलब 150 है, z के पास 100 है तो इसके पास क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। x के पास y से 2 गुना रुपया है, तो y से 2 गुना रुपया है, इसका मतलब क्या हो गया 300 रुपया है इसके पास। समझ में आ रहा है? कह रहा है यदि तीनों के पास 110 रुपया हो और तीनों का औसत 110 हो, इसको पहले कट करते हैं तो हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 6, 50 से कट जाएगा तो 6 3 9 2 11 और उसके पास औसत कितना है 110 रुपया है, तो 110 रुपया कितना आदमी का है 110 गुने 3 यानी 330 रुपया है उसके पास टोटल। इसका मतलब तो 11 तिया 33, एक का वैल्यू क्या हो गया 30 और आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू क्या है 6, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, तो एक का वैल्यू 30 तो 6 तिया 18 यानी 180। आपको पूछ रहा था x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा 180 रुपया। x के पास कितना रुपया था 180 रुपया। अगला सवाल देखिए, मोहन ने 70% खर्च करके 330 रुपया बचा लिया। भैया 70% खर्चा किया तो बचाया कितना, 70% खर्च किया तो बचाया कितना 30% बताया। अब हम आपको बताए थे कि 30% बराबर होता है 3/10 और उसने 330 बचा लिया, तो 330 बचा लिया तो 3/10 बराबर 330, तो 3 से जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 110, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 110 को 10 से गुना कर देंगे यानी 1100, यानी प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे 1100 रुपए। चलिए हम अगला लेते हैं। हमने ये लिया कि एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तो वह 560 हो जाता है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। हमने आपको बताया था कि 40% बराबर होता है 2/5 और हमने ये भी बताया है कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 1 होता है, तो जब 40% बढ़ाएंगे तो 1 + 2/5। हमने ये भी बताया था कि एक में किसी भिन्न को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे हर और अंश को जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7/5। ठीक है, तो वह संख्या अब क्या हो जाएगी 40% बढ़ाने के बाद 7/5, जबकि वो कह रहा है कि 560 है, तो 7/5 बराबर 560, 7 से इसको काटेंगे तो 7 8 56। समझ में आ रहा है? तो ये 80 मरतबे कट रहा है, तो 80 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर वो संख्या क्या हो जाएगी 400। अब कह रहा है कि उस संख्या का 60% क्या होगा। हमने ये भी बताया था कि संख्या 60% बराबर क्या होता है 3/5, तो आप क्या करेंगे इसको 5 से काट देंगे 5 8 40 यानी आंसर हो जाएगा 80 तिया 240। अगला सवाल है, गांव की कुल जनसंख्या 6600 में 30% साक्षर है, तो 30% साक्षर है तो इसका मतलब निरक्षर कितने होंगे 70%, तो निरक्षरों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, 6600 का 70% यानी 7/10, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से इसको गुना कर दें
7 छक 42, 7 छक 42 और 4 46, 4620 हो गया। निरक्षरों की कुल संख्या 4620 हो गया। आपको ये समझ में आ गया होगा।